नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पावर क्या है? आज सुपर पावर देख रहा है। सोचिए, कुछ देर पहले दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत संयुक्त राष्ट्र के आंगन में नरेंद्र मोदी ने योग किया। हिंदुस्तान की सॉफ्ट पावर दिखाई तो गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। दुनिया के करीब 190 मुल्क के लोग इस योग शो में शरीक हुए। यूएन के अंदर ओम की गूंज सुनाई दी। नरेंद्र मोदी ने डिप्लोमेसी का अंदाज बदल दिया है। मोदी विरोधी आज तक मोदी की विदेश नीति को नहीं समझ पाए हैं। वो सिर्फ कैमरे पर फोकस करते हैं। मोदी कितनी देर दिखे, मोदी की कितनी तस्वीरें खींची, इन बातों से जलने वाले लोग नई दिल्ली में बहुत मिल जाएंगे। लेकिन न्यूयॉर्क में जब ट्विटर और टेस्ला के मालिक नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो खुलकर कहते हैं वो नरेंद्र मोदी के फैन हैं। अब ये बात सुनकर कौन कौन बेचैन होता है, उनका नाम आप इस रिपोर्ट में देखेंगे। मैं तो मोदी का जबरा फैन हूं, यह कहने वाला एक अमेरिकी है। यह सुनकर बेचैन मोदी के विरोधी हैं। मोदी ने इंडिया का नक्शा बदल दिया। जिस अमेरिकी ने यह कहा, उसकी बात सुनकर मोदी के दुश्मनों को कैसे झटका लगा। वो कौन था जिसने कहा मोदी के लिए स्काई इज द लिमिट? यह सुनकर कट्टर मोदी विरोधियों की कैसे हो गई मिट्टी पली। किस अमेरिकी ने कहा मोदी का टाइम आ गया है, भारत का टाइम आ गया है? यह सुनकर मोदी के कितने दुश्मन अभी से घबराए घबराए फिर रहे हैं। अमेरिका में अमेरिकी कर रहे हैं भारत की जय जयकार। यह सुनकर भारत में बैठे मोदी विरोधियों के खेमे में कैसे मच गया है हाहाकार। किसने सोचा था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब अमेरिका में ट्विटर पर भारत के प्रधानमंत्री का नाम टॉप ट्रेंड करने लगेगा। लेकिन यह हो रहा है, सबूत आपके सामने है। बीजेपी कहती है एक वक्त वो भी था जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भारत की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को 1 या 2 मिनट नहीं, व्हाइट हाउस के भीतर पूरे 45 मिनट का इंतजार कराया था। और एक वक्त यह भी है जब अमेरिका के टॉप बिजनेस लीडर्स, टॉप फिलैंथ्रोपिस्ट, टॉप इकोनॉमिस्ट, अलग अलग क्षेत्रों के महारथी मोदी से मिलने के लिए लाइन लगाए खड़े दिखते हैं। एक जाता है, दूसरा आता है, मोदी से हाथ मिलाता है, भारत की ही बात करता है, मोदी को ही सुनता है। जब ट्विटर का बॉस और अमेरिकन ऑटोमोटिव कंपनी टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क मोदी से 1 to 1 मिलते हैं तो कैमरे पर आकर कहते हैं कि मैं तो मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं। I like him quite a lot. I am a fan of Modi. So he really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do. इलॉन मस्क दुनिया के सबसे रईस आदमी हैं। इनके पास पैसा है, पावर है, टेस्ला है, ट्विटर है, पर फिलहाल तो इन्हें भी मोदी फीवर ही है। मोदी से हाथ मिलाना, कैमरे पर आना, फिर ट्वीट करके मोदी से मुलाकात का अनुभव बताना। ये वही इलॉन मस्क हैं जो ट्विटर पर बाइडेन के लिए सिरदर्द हैं, बाइडेन के कट्टर विरोधी हैं। इलॉन मस्क जब चीन पहुंचते हैं तो चाइनीज वाइस प्रीमियर से मिलते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, और जब मोदी से मिलते हैं तो खुद को भारत के प्रधानमंत्री का फैन बताते हैं। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका में भारत को चाहने वाला, मोदी को पसंद करने वाला सिर्फ एक नाम है। इन नामों की लिस्ट लंबी है। चेहरे देख लीजिए, पोस्टर पर लिखे टेक्स्ट पढ़ लीजिए। मोदी की लीडरशिप में इंडिया ऑन द राइज है, इसीलिए अमेरिका में मोदी फीवर इतना हाई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, for whom the sky is not the limit. Wow. I was delighted to spend time in the company of a head of state who is as scientifically thoughtful as
is Prime Minister Modi. I'm quite sure I'm not alone when I say the potential for what India can accomplish knows no limits. So I see a very bright future for India. Prime Minister Modi is a man whose time has come at the time that India's time has come. The potential of India is enormous, and you have now a reformer, a radical reformer, who has the ability to transform it and the popularity to transform it. ऑस्ट्रेलिया के पीएम मोदी को बॉस कहते हैं, वो ट्रेंड करने लगता है। दुनिया का सबसे अमीर शख्स खुद को मोदी का फैन बताता है, वो ट्रेंड करने लगता है। भारत से लेकर अमेरिका तक चल रहा यह ट्रेंड प्रो मोदी सेंटिमेंट बताता है। बीजेपी के किसी भी बड़े नेता के टाइमलाइन पर चले जाइए, फैन शब्द दिख ही जाएगा। मोदी को लेकर अमेरिका में चल रहा यह फैन क्रेज न्यूयॉर्क के आसमान में उस वक्त भी दिखा जब 250 फीट ऊपर वेलकम मोदी वाला बैनर लहराया। अमेरिका दौरे पर आए पीएम मोदी न्यूयॉर्क में नामचीन लोगों से मिले। एलन मस्क ने मुलाकात के बाद कहा कि वो पीएम मोदी के फैन हैं और भारत में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। कई सारे नोबेल पुरस्कार विजेता भी पीएम मोदी से मिले और बताया कि भारत के लिए तो स्काई इज़ द लिमिट भी अब बहुत छोटी पड़ गई है, स्काई इज़ नॉट द लिमिट। मतलब पीएम मोदी के नेतृत्व में वो लोग इतनी ज़्यादा संभावनाएं देख रहे हैं। कोई पीएम मोदी को रिफॉर्मर बता रहा है तो कोई ट्रांसफॉर्मर। कुल मिलाकर किसी भी सेक्टर का कोई भी नामचीन व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री मोदी से जब वो मिला, मिलने के बाद पीएम मोदी की शान में उसने कसीदे ही गढ़े। फाइनेंशियल टाइम्स को मोदी के ग्रैंड वेलकम में लैविश रेड कारपेट दिख रहा है। सीएनएन कह रहा है कि जिस मोदी को कभी अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया, आज वही अमेरिका मोदी को गले लगा रहा है। अमेरिका में मोदी के पहले दिन के कार्यक्रम के मिनट टू मिनट को विदेशी एक्सपर्ट्स ने अपने अपने तरीके से डिकोड किया और हर एक्सपर्ट की बात में एक चीज कॉमन थी, सबने मोदी को ही प्रेज किया। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के लॉन से लेकर टाइम्स स्क्वायर तक सेम टू सेम यही प्रो मोदी सेंटिमेंट, प्रो इंडियन सेंटिमेंट इंडियन अमेरिकन लोगों के बीच भी दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में हैं और अमेरिका के उनके इस दौरे को यहाँ पर जो एनआरआई मौजूद हैं वो बहुत अलग तरीके से देख रहे हैं, बहुत विशेष तरीके से इस बार देख रहे हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंधों को लेके जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति हों, अमेरिका के रक्षा मंत्री हों, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हों या विदेश मंत्री हों, जैसे जैसे बयान दे रहे हैं कि किस प्रकार से एक नई ऊंचाई पर भारत और अमेरिका के रिश्ते जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि अब तो स्काई इज़ द लिमिट। तो वैसे संदर्भ में यहाँ जो एनआरआई हैं वो क्या सोचते हैं पीएम मोदी के इस दौरे को, योगा इवेंट को लेकर, इन सब पे बात करते हैं। यहाँ पे धूम मची हुई है मोदी जी के आने की। नरेंद्र मोदी जी बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है, दुनिया भर में उनका ऐसा नाम है कि पीपल रिस्पेक्ट हिम, वी ऑल रिस्पेक्ट हिम। मेरे दोस्त क्या सब लोग उनके बारे में बात करते हैं। मोदी जी ने जो भी किया है वो बहुत बढ़िया काम किया है और हम तो मोदी जी को बोलेंगे भाई आप जियो हजारों साल, हमारे प्रधानमंत्री आप ही रहो और ऐसा ही काम करते रहो। हमको किसी की परवाह नहीं है। राहुल गांधी क्या है, गांधी परिवार क्या है, जो उन्होंने 9 साल में किया है कोई विश्व में कोई लीडर ने ऐसा नहीं किया है। वी आर सो प्राउड टुडे बिकॉज ऑफ नरेंद्र भाई। मेरा मानना यह है कि जो इंसान भारत को जीता है वो सर्वोपरि है। मोदी जी भारत को जीते हैं और वही एक स्पिरिट है जो हम लोग सब में एक उत्साह पैदा करता है। एलन मस्क ने बहुत तारीफ की है पीएम मोदी की, बाकी लोग भी तारीफ कर रहे थे। ऐसा क्या जादू है? I mean, करना चाहिए। He has done so much. I mean, अगर आप देखा जाए तो ट्विटर का वन ऑफ लाइक अभी बोला था मैंने, राइट, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट मोदी जी ने he has not just like created his own presence on social media, he has grown every Indian along with him. He has given us so many opportunities and every time I go back to India, Hamisha, I see so much change. I've seen so many new flower pans, so many new manufacturing units opening. Make in India has been such a huge, like it's playing such a huge impact all over the world. तो तारीफ करनी चाहिए।
सोचिए, अमेरिका में मोदी मैजिक दिख रहा है, लेकिन भारत में बैठा मोदी विरोधी झुंड इसमें पंडित नेहरू को ढूंढ रहा है। मोदी अमेरिका में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यहां भी पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिखकर बैठ गई है। बुधवार सुबह से ही कांग्रेस के नेताओं की ट्विटर टाइमलाइन पर एक ही फोटो, एक ही टेक्स्ट रिपीट मोड में घुमाया जा रहा है। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने 2 तस्वीरें वायरल कराईं। पहली तस्वीर जब मोदी का विमान न्यूयॉर्क पहुंचा और दूसरी तस्वीर जब पंडित नेहरू 1949 में न्यूयॉर्क पहुंचे। मोदी विरोधियों ने यह साबित करने की कोशिश की कि पंडित नेहरू को 1949 में एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम मिला, जबकि मोदी का स्वागत नहीं हुआ। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम को लीड करने वाली सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट पढ़िए। उन्होंने नीचे 3 तस्वीरें लगाईं और ऊपर मोदी को ताना मारते हुए लिखा कि मोदी तो सबको रिसीव करने एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, मोदी को रिसीव करने कोई नहीं आता। कांग्रेस के तमाम हैंडल्स ने मोदी को टारगेट करने के लिए यही पैंतरा अपनाया। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने मोदी का स्वागत करने के लिए उनके होटल के बाहर पहुंची हिंदुस्तानियों की भीड़ को स्क्रिप्टेड शो डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। जो लोग मोदी के सम्मान में होटल के बाहर दिखे, जिनसे मोदी ने हाथ मिलाया, अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम करने आए, ऐसे हिंदुस्तानियों के लिए कांग्रेस के नेताओं ने पंडित नेहरू का रेफरेंस देकर यह तक कह दिया कि नेहरू गुजरात से भीड़ लेकर न्यूयॉर्क नहीं पहुंचते थे। सोचिए, मोदी की इमेज को ठेस पहुंचाने के लिए क्या क्या नहीं लिखा गया। 1949 में पंडित नेहरू न्यूयॉर्क पहुंचे, उनका ग्रैंड वेलकम हुआ, अच्छी बात है, देश का मान उस वक्त भी बढ़ा। ठीक उसी तरह मोदी स्टेट विजिट के लिए अमेरिका पहुंचे, अपने देश के लोगों से मिले, विदेश में सम्मान हिंदुस्तान का ही हुआ, भारत का ही मान बढ़ा। लेकिन कांग्रेस के इकोसिस्टम ने मोदी के वेलकम को पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने का वेपन बना डाला। जो मन में आया वो लिख डाला, कैमरे पर वो बोल डाला। हद तो ये हो गई कि कोई खुद को मोदी का फैन बताए। कांग्रेस को ये तक नहीं पच रहा कोई ये कहे कि भारत का टाइम आ गया है। कांग्रेस को इसमें भी दिक्कत है। कोई भारत के फ्यूचर को ब्राइट बताए, विरोधी उसकी आड़ में भी हेट स्क्रिप्ट ही फैलाएं। एलन मस्क ने जो कहा है वो अपनी जगह है, डोर्सी ने जो कहा है वो अपनी जगह है। ये व्यापारी हैं एलन मस्क, तो वो उनकी बात में सिर्फ व्यापारिक भाषा के अलावा कुछ नहीं मानता। हमारी सरकार की तो कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। जब आप एक देश के प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे तो जो उनको कहना था उन्होंने कहा है, जिसके यहाँ आपका व्यापार है। मेरा तो सीधा सवाल है, उस पर कोई स्पष्टीकरण दे, सरकार दे या कोई दे, कि किसान आंदोलन के दौरान जो 1 साल से ज़्यादा चला, 7 से 50 लोग मर गए, तो जो उनको रोका गया था कि इसको आप ट्वीट नहीं चलाएंगे, इसका não चलाएंगे, आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, सवाल उसका है। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के झूठे बयान को पहले दिन से मोदी के खिलाफ सियासी सामान के तौर पर इस्तेमाल करती आई है। मगर एक इंटरेस्टिंग बात उस वक्त हुई जब न्यूयॉर्क में मोदी और ट्विटर के मौजूदा सीईओ मिले। इस मुलाकात के बाद जब एलन मस्क बाहर निकले तो उन्होंने ये कहकर जैक डॉर्सी के झूठे बयान की हवा निकाल दी कि उन्होंने तो उस बयान को सुना तक नहीं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ट्विटर का बॉस एक फॉर्मर सीईओ की कही बात को कितनी वैल्यू देता है और कांग्रेस उन्हीं झूठी बातों को कितनी तवज्जो देती है। To Jack Dorsey's statement on India. I don't know what he said. That Twitter blocked a lot of handles on government's insistence. Yeah, I mean, Twitter doesn't have a choice but to obey local governments. You know, if we don't obey local government laws, then we will get shut down. One cannot just apply, America to Earth, because Earth is not. They have different rules and regulations and different forms of government. So, but we'll do the best to provide the freest speech that is possible under the law. इस बीच कांग्रेस के इकोसिस्टम ने बुधवार सुबह से मोदी और नेहरू की न्यूयॉर्क विजिट पर जो पॉलिटिकल एंगल लेकर मोदी की इमेज को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, बीजेपी ने उसमें एक दूसरा ही एंगल फिट कर दिया। पंडित नेहरू की 1956 वाली यात्रा की
एक दूसरी ही कहानी सुना दी और इसके लिए अमेरिकी सरकार के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट का सहारा लिया। बीजेपी की तरफ से जारी इस डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के मुताबिक जब 1956 में पंडित नेहरू अमेरिका गए तो उनके साथ पूर्व पीएम इंदिरा गांधी भी गई थी। प्रोटोकॉल के तहत जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी टीम से उनका फूड प्रेफरेंस पूछने को कहा तो पता चला दोनों स्कॉच के साथ गोमांस यानी फिलेट मिग्नॉन खाना चाहते थे। बीजेपी अब यह आरोप लगा रही है कि इस बात को कांग्रेस ने सिर्फ इसलिए आज तक छुपा कर रखा ताकि हिंदू वोट बैंक में सेंध न लगे। अमित मालवीय के इस बयान के बाद बवाल मचना तय है। रही बात कांग्रेस की बौखलाहट की, तो मोदी के अमेरिका टूर के पहले दिन उसका ट्रेलर आपके सामने है। इस वक्त मोदी के दुश्मन इधर भी एक्टिव हैं और उधर यानी अमेरिका में भी एक्टिव हैं। देख लीजिए, मोदी के स्टेट डिनर से ठीक पहले उसे रोकने के लिए टेक एक्शन नाउ वाला प्रोपेगेंडा धड़ल्ले से शुरू हो चुका है। अमेरिका में कुछ भारत विरोधी ताकतें एक चिट्ठी लिखती हैं, मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी जाती हैं, सिग्नेचर करके उसे सोशल मीडिया पर फैलाती हैं। और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया की टीम को लीड करने वाली सुप्रिया श्रीनेत अपनी टाइमलाइन पर वही चिट्ठी चिपकाकर मोदी विरोधी माहौल बना रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत जो चिट्ठी फैला रही हैं, जानते हैं उसमें कौन कौन है? उसमें अमेरिकी सेनेटर रिचर्ड डार्बिन हैं, जो आए दिन भारतीयों का और भारत का मजाक उड़ाते हैं। चिट्ठी लिखने वालों में प्रमिला जयपाल नाम की महिला भी हैं, जो एंटी इंडिया और एंटी हिंदू स्टैंड के लिए बदनाम हैं। इस चिट्ठी में वेटे क्लार्क नाम की महिला भी हैं, जिन पर खुद अमेरिका में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। इनमें बारबरा ली नाम की यूएस रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, जो खुलकर मोदी का विरोध करती हैं, मोदी हेटर हैं। मोदी को वीजा न दिए जाने की वकालत करने वाली महिला टैमी डकवर्थ भी इसमें शामिल हैं। यह लिस्ट लंबी है। 25 लोगों के इस लिस्ट में हर कोई या तो घोर मोदी विरोधी है, या भारत विरोधी है, या भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा है। और ऐसे ही लोगों की लिखी हुई चिट्ठी कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ट्रेंडिंग है। खेल समझ रहे हैं ना आप? पूरा इकोसिस्टम ही मोदी के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। न्यूयॉर्क में यह एजेंडा फेल हो गया। अब स्टेट डिनर से पहले हंगामे का प्लान है और मोदी के दुश्मनों का फोकस अब वॉशिंगटन डीसी पर है। यूएन के हेडक्वार्टर में मोदी योग करते हैं तो पूरी दुनिया मोदी के साथ योग करती है। इसमें मोदी विरोधियों को क्या दिखता है? विरोधियों को कुछ तस्वीरें दिखती हैं जिसे वो अपनी टाइमलाइन पर चिपका सकें। मोदी न्यूयॉर्क में वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं। असली तस्वीरें तो वॉशिंगटन में दिखेंगी। मोदी को अमेरिका में 21 तोपों की सलामी मिलेगी। व्हाइट हाउस में आज रात ही अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन नरेंद्र मोदी को प्राइवेट इनविटेशन पर बुलाएंगे। अमेरिकी संसद में मोदी का भाषण होने वाला है। मोदी अमेरिका के स्टेट गेस्ट हैं। उन्हें वो सारे सम्मान मिलेंगे जिससे भारत के लोगों का सीना चौड़ा होगा। आज की 5 तस्वीरें देखकर विरोधियों को जलन हो रही है। सोचिए 23 तक क्या क्या होगा। आज का ट्रेलर देखिए, बाकी पिक्चर आप समझ जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री का योगासन। 193 देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग का संपूर्ण अनुशासन। इंटरनेशनल योगा डे की तस्वीरों को देखकर विपक्ष का शीर्षासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूनाइटेड नेशंस के सीनियर अधिकारियों और दुनिया भर से आए प्रतिनिधियों के साथ योग उत्सव मना रहे थे, तब कांग्रेस मोदी का मजाक उड़ाने में लगी थी। मोदी की अलग अलग तस्वीरों को फोटोशॉप करके, मोदी की तस्वीरों पर भद्दे कमेंट करके योगासन की जगह बनावटी आसन का नाम देके कांग्रेस ने अपने 5 घंटे इसी में बर्बाद कर दिए। कांग्रेस के प्रोपेगेंडा वीडियो का एक एक फ्रेम प्रधानमंत्री के प्रति कांग्रेस हाईकमान की नफरत का सबूत है। मौनासन, जुमलासन, कैमरासन, प्रचारासन, अनसुनासन, मोरासन, वस्त्रासन, मित्रासन। मोदी ने योग को ग्लोबल बना दिया। यूनाइटेड नेशंस के मंच से मोदी ने योग कूटनीति की धाक जमा दी। मुस्लिम देशों में भी अनुलोम विलोम हुआ। सऊदी अरब में लोगों ने योग का उत्सव मनाया। कुवैत में भी योगा हुआ। न्यूयॉर्क के यूएन हेडक्वार्टर के नॉर्थ लॉन में ही नहीं, बाहर भी
बड़ी तादाद में लोगों ने योग किया। हडसन नदी के रिवरसाइड एरिया में, रूजवेल्ट सिटी में, लॉन्ग आइलैंड सिटी में, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर कल तक जहां सोच भी नहीं सकते थे, वहां भी लोगों ने आज योग किया। ये इंडिया की बढ़ती सॉफ्ट पावर का सबूत है। Power of yoga, not only to be healthy, happy, but also to be kind to ourselves and to each others. Let us use the power of yoga to build bridges of friendship, a peaceful world, and a cleaner, greener, and sustainable future. Let us join hands together to realize the goal of one earth, one family, one future. I conclude with a wish. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya. May everyone be happy. May everyone be healthy. हम मसल फुलाकर दूसरों को बुली करने वाले देश नहीं, हम योग की शक्ति से आत्मबल को बढ़ाकर दुनिया जीतने वाले देश हैं। मोदी योग को उस लेवल पर ले जा रहे हैं। मगर कांग्रेस अपने ऑफिशियल हैंडल पर फोटोशॉप ही करती रह गई। सुबह सुबह 7 बजे ही कांग्रेस ने नेहरू के शीर्षासन की यह तस्वीर लगाकर इंटरनेशनल योगा डे का सारा क्रेडिट नेहरू को दे दिया। अब खेल समझिए, कांग्रेस ने नेहरू को शीर्षासन करते दिखाया और मोदी के लिए जुमलासन, कैमरासन और प्रचारासन जैसे जुमले मढ़ दिए। कांग्रेस के ही शशि थरूर ने अलग लाइन ली। शशि थरूर ने योग को पॉपुलर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्रालय की तारीफ की। योग को यूएन हेडक्वार्टर तक ले जाने का श्रेय मोदी को दिया। इस पर कांग्रेस ने शशि थरूर की बातों को भी उनका पर्सनल थॉट बताकर पल्ला झाड़ दिया। मुझे ये नहीं लगता कि भाजपा वाले इतनी कृपा कर दें कि ये न कहें कि मोदी जी के आने के बाद से सूरज निकलना शुरू हुआ, वरना तो पहले सूरज जो निकलता था वो सूरज नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं बचपन से देखता रहा हूँ उनकी फ़ोटो, अखबारों में भी छपी थी, जहाँ वो शीर्षासन करते हुए, प्राणायाम करते हुए तमाम फ़ोटो थी। पहले के प्रधानमंत्री योगा करते थे, प्रचार प्रसार कि मैं करता हूँ कम था। अब योगा तो होते ही है, प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है। सर, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या सरकार की बात नहीं है, आपके भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं शशि थरूर साहब, वो भी ट्वीट करके कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पीएमओ इंडिया को और तमाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैग करते हुए उन्होंने कहा है कि इनको भी श्रेय जाना चाहिए कि यूएन तक लेकर गए योग को। मैं उनको फॉलो नहीं करता, तो मुझे नहीं मालूम, मैंने उनका ट्वीट नहीं देखा है। अगर उन्होंने कुछ किया तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने आज कहा, योग शरीर, मन, मानवता, प्रकृति और दुनिया भर में लाखों लोगों को एकजुट करता है, जिनके लिए ये शक्ति, सद्भाव और शांति का स्रोत है। मोदी के अमेरिका जाने और यूएन हेडक्वार्टर में योग करने का इफेक्ट क्या है, इसे इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर की रिपोर्ट से समझिए। देश और कोई प्रधानमंत्री आके इस बात को कह रहे हैं कि हम तो उस चीज़ को कहते हैं जो कि सबको जोड़ता है, हम तो उस चीज़ को कहते हैं जिससे विश्व का कल्याण होता हो। समझा जा सकता है कि उस पृष्ठभूमि में, उस बैकग्राउंड में भारत की जो भूमिका है वो कितनी ज़्यादा चटक नज़र आती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि जब आप ऐसी मैसेजिंग करते हैं तो उसके बाद, जैसे ट्रेड डील की भी बात करें, ट्रेड नेगोशिएशन की बात करें, किसी देश के साथ व्यापार की बात करें, तो वहाँ पर फिर बातचीत बहुत आसान इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि भारत की छवि ऑलरेडी ये रहेगी, भारत की छवि ऑलरेडी ये है कि भारत ऐसा देश है जो कि सबकी सोचता है। I loved it. It's very nice. Wonderful way to start the day. Thank you, India. So I find it quite calming, and yeah, we're all part of one system, and yeah, it's great to connect with people and yourself. You heard Prime Minister Modi? Yes. You liked his speech? Yeah, it was lovely. This is your first experience? First time? No, not the first time of yoga, but the first time I saw Modi. You heard Modi? Yes. वैसे अहमदाबाद से हूँ, पर रहता हूँ न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में कब से? For almost 40 years. 40 years.
40 years. 40. कभी ऐसी तस्वीर न्यूयॉर्क में देखी थी कि भारत के प्रधानमंत्री आए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बने कि एक साथ इतने सारे देशों के साथ एक साथ लोग आए? This is जबरदस्त. I never seen like this before. You know, India is on the world map now. You know. कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम संजीव है, मैं हूँ फिजी का, लेकिन हम 4th जनरेशन देसी हिंदुस्तानी हूँ। जब भारत में लेके गए थे, भारतीय लेके गए थे, कब अरे विदेशी लेके गए थे भारत से फिजी, तब इसलिए फिजी में पैदा हुए। आज योगा डे इवेंट कैसा लगा? यहाँ पे यूनाइटेड नेशन में शिरकत करना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। बढ़िया था, और खास करके मोदी जी को देखना पड़ा, देखते हुए कि कितने सारे लोग आए हुए हैं, डिफरेंट नेशनलिटी का, डिफरेंट देश के, डिफरेंट भेष में, लेकिन सबका एक ही चीज़ है, योगा फॉर पीस एंड हार्मनी। यूएन के अंगने में 193 देशों का झंडा, 193 देशों के प्रतिनिधि और मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसा बिल्कुल नहीं कि योग की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की है, नरेंद्र मोदी ने उसे बस आगे बढ़ाया है। सनातन परंपरा में महादेव को महायोगी कहा गया है और श्री कृष्ण को योगीराज बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का मार्ग बताया। सनातन धर्म को मानने वाले लोग सदियों से योग करते रहे हैं। यह भी सच है कि जवाहरलाल नेहरू शीर्षासन करते थे, मगर यह भी उतना ही सच है कि योग को ग्लोबल बनाने का काम अगर किसी एक प्रधानमंत्री ने किया तो वो नरेंद्र मोदी है। Yoga comes from India, and it is a very old tradition. But like all ancient Indian traditions, it is also living and dynamic. Yoga is free from copyright, free from patents, and free from royalty payments. मोदी के लिए योग इंडिया के सॉफ्ट पावर का टूल है। प्रधानमंत्री ने अपनी कूटनीति में योग को शामिल किया, वजह सिंपल है। योग करने से किसी का नुकसान नहीं होता, योग से अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। योग किसी सभ्यता का विरोधी नहीं है, किसी भी देश ने योग का विरोध नहीं किया। योग करने में मुस्लिम देश भी शामिल हुए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन सब इसमें शामिल हुए। 193 देशों के प्रतिनिधियों के साथ यूएन हेडक्वार्टर में मोदी का योग करना इस बात का सबूत है कि मोदी के पास एक तुरुप का इक्का है जो सभी देशों को एक मंच पर ला सकता है। मोदी ने न्यूयॉर्क में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस वर्ष के योग दिवस पर सबसे ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शरीक हुए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मोदी को हाथों हाथ दिया गया। मोदी जब भी कुछ करते हैं तो रिकॉर्ड ही बनता है, विरोधी बस लकीर पीटते रह जाते हैं। भारत के सॉफ्ट पावर का जितना बड़ा प्रकटीकरण प्रधानमंत्री जी ने आज यूएन के परिसर से बोला, वो एक ऐतिहासिक वक्तव्य है जिसको हमें समझना चाहिए। योग जोड़ता है, योग की कोई रॉयल्टी नहीं है, योग का कोई पेटेंट नहीं है, योग का कोई कॉपीराइट नहीं है। ये स्वस्थ भी करता है और ये मन हृदय को शांत भी करता है। और जो उन्होंने भारत के दर्शन को दुनिया के मंच पर इतनी बड़े विदेशों से प्रतिनिधि थे, क्या कहा? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भारत की सोच है सभी खुश हों। हम ग्रेटेस्ट गुड और द ग्रेटेस्ट नंबर की बात नहीं करते जो कई सिद्धांतों की सोच है। भारत की सोच है सबों की चिंता करना, सबों को खुश करना। 9 साल पहले 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 21 जून 2023 को नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया तो यूएन हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री ने योगासन किया। योग लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना का दौर आया तब भी योग रुक नहीं पाया, बल्कि फेफड़ों पर अटैक करने वाले वायरस से सुरक्षा के लिए योग को जरूरी माना गया। याद कीजिए, 9 साल पहले योग को मुस्लिम विरोधी बता दिया गया।
कट्टरपंथी मौलानाओं के दबाव में मोदी की विरोधी पार्टियां योग दिवस के मौके पर भी स्कूलों में योग को मैंडेटरी बनाने के खिलाफ खड़ी हो गई। मगर अब दारुल उलूम के मदरसे में भी योग हो रहा है। ये तहजीब के शहर लखनऊ का मदरसा है। अलीगढ़ के मदरसे में तो मुस्लिम लड़कियों ने भी योग किया। योग की शक्ति से नरेंद्र मोदी ने समाज के बैरियर तोड़े हैं। दिल्ली में कम्युनिटी लेवल पर मुस्लिम महिलाओं ने भी योग किया। मोदी के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के गवर्नर, G20 के डेलीगेट्स, आर्मी के जवान, सरकार के अफसर, कॉरपोरेट जगत के सीईओ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सबने योग उत्सव मनाया। इंदौर जेल के कैदियों ने और रायपुर में दिव्यांगों ने भी योग किया। देश और विदेश में जब इतना सब कुछ हो रहा था तब भी कांग्रेस ने विरोध योग किया। भोपाल में कांग्रेसी कार्यकर्ता सिलेंडर पर बैठकर योग का मजाक उड़ाते रहे। वो मोदी का मजाक उड़ाना चाहते थे, लेकिन इस कोशिश में हिंदुस्तान की परंपरा का ही मजाक बनाने लगे। कांग्रेस नेहरू को योग का सबसे पहला ब्रांड एम्बेसडर बताती है। हर योग दिवस पर नेहरू की ही पिक्चर चिपकाती है। नेहरू को योग का एम्बेसडर बताकर भी कांग्रेस योग को प्रमोट नहीं करती। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे देश में योग किया गया, मगर कांग्रेस के किसी भी नेता ने योग नहीं किया। आज देश के लिए बहुत गौरवपूर्ण दिन है और आज हमें गर्व होना चाहिए कि भारत के योगा के सॉफ्ट पावर को कहां से कहां पहुंचाया। आज कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह के कार्टून पोस्ट किए गए हैं, वो क्या उन्हें शोभा देते हैं? आज जब भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता दुनिया में है, पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, तो कितने हल्के बातों का उन्होंने कार्टून बनाया है, इससे बहुत पीड़ा हुई है। मैं इस पर बहस नहीं करूंगा, लेकिन अगर नेहरू जी शीर्षासन करते थे तो भाई क्यों नहीं योगा को दुनिया के लेवल पर इतना प्रमोट किया गया? अच्छा है आप कर देते तो मोदी जी को नहीं करना पड़ता। तो आपने आज जो आप नेहरू जी को शीर्षासन करते हुए दिखा रहे हैं, तो वो शीर्षासन को दुनिया में योग का भी शीर्षासन बना दिए होते। दरअसल विरोध के नाम पर विरोध कांग्रेस को भारतीय संस्कृति के विरोध में खड़ा कर देता है। कांग्रेस इसे समझती नहीं और अपने बनाए ट्रैप में खुद उलझती जाती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी यही हुआ। शरद पवार के भतीजे और एनसीपी के सीनियर लीडर अजित पवार के एक बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई है। अजित पवार ने कहा कि उन्हें विधानसभा में नेता विपक्ष का पद नहीं बल्कि पार्टी में कोई पोस्ट चाहिए। एनसीपी की स्थापना दिवस के मौके पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में अजित पवार ने खुद को नेता विपक्ष पद से हटाए जाने की मांग की। अजित पवार ने कहा कि मुझे नेता विपक्ष पद से मुक्त कर पार्टी में कोई पद दिया जाना चाहिए। जो भी पद दिया जाएगा वो उसके साथ न्याय करेंगे। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में फैसला पार्टी के सीनियर लीडर करेंगे। एनसीपी में हाल ही में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। कहा जा रहा है कि इसी के बाद से अजित पवार नाराज भी हैं और पार्टी में अपने भविष्य को लेकर अनश्योर भी हैं। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार की नजर एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष पद पर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।